तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, कंटिन्यू हम लोग पढ़ क्या रहे थे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्या, सॉल्यूशन चैप्टर को, विलियन चैप्टर, है ना। और इससे पहले बच्चों हम बात करें तो ऑलरेडी हम टोटल 5 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 6 हो रहा है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है सर, सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या पढ़। अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 6, तो आपसे हम कहेंगे कि आप प्रीवियस लेक्चर 5 जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं उसको भी जा करके देखो, लेकिन पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर, ठीक है। हाँ, देखो कंटिन्यू जब तुम लेक्चर देखते हो तभी तुम्हें चीजें क्लियर होगी, वरना ये दिक्कत करेगी चीजों को समझने में, टॉपिक को समझने में, कि कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी फॉर्मूला जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक के बाद तीसरे टॉपिक से इंटरलिंक होता है। बात समझ रहे हैं मेरी, क्लियर है ना। चलो, तो बच्चों थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लासेस को बात करते हैं। सर प्रीवियस क्लास में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिए। देखो, ये जो टॉपिक अभी तक हमने कवर कर दिया इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, थोड़ा सा हम नाम लिख देते हैं उनका, टॉपिक का हेडिंग ही लिख देते हैं ताकि रिकैप हो जाए एक बार, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्लास में हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूशन का टाइप्स बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में भी चर्चा कर दिया। कंसंट्रेशन टर्म मतलब कौन कौन सा सर, देखो कंसंट्रेशन टर्म में हमने मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे करवा दिया है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करें तो हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको पढ़ा दिया। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, और अभी जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको अच्छे तरीके से रॉल्स लॉ के विषय में आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था, है ना। रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ जो होते हैं दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक जैसा सेम नहीं होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसी रॉल्ट्स लॉ के आधार पर, हेनरी लॉ के आधार पे ही पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो आज के क्लास में जो हम आपको बताएंगे बच्चों, वो है क्या, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। इस आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को तुम दो पार्ट में तोड़ो। आइडियल वर्ड बाद में समझेंगे, पहले बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब समझो कि बाइनरी, देखो याद करो, हमने कंपोनेंट के आधार पे बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन आपको पढ़ाया है। बाइनरी का मतलब है दो लिक्विड चीज को मिलाएं, टर्नरी का मतलब तीन लिक्विड चीज को मिलाएं, और क्वाटर्नरी का मतलब है चार लिक्विड सब्सटेंस को मिला दें। यहाँ बाइनरी बात किया है तो मतलब दो लिक्विड सब्सटेंस को मिलाएंगे, और आइडियल बात किया है, देखो कोई भी चीज जो होता है आइडियल नहीं होता है। आइडियल एक तरह से बोल सकते हैं क्या, एक पॉइंट है, कुछ एक पैरामीटर है कि ये पैरामीटर को फॉलो किया, आइडियल। जैसे समझो कि हम बोलते हैं क्या कि ये बच्चा आइडियल है ना। मान लो क्या कि राकेश नाम का एक बच्चा पढ़ रहा है, हम बोलते हैं ये आइडियल स्टूडेंट है। क्यों, क्योंकि वो टीचर्स के सारे बात को मानता है, जो होमवर्क दे रहा है करता है टाइम पे, है ना। जिसको बोल रहे हैं कि टॉपिक पढ़ ना, टॉपिक पढ़ के आता है, इसलिए टीचर के नजर में क्या आइडियल। तो आइडियल होने का पैरामीटर है कि डिसिप्लिन में है, अच्छे से होमवर्क कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। बात समझ रहे हो। तो वैसे ही सॉल्यूशन आइडियल हो इसके लिए भी कुछ पैरामीटर है, कुछ कंडीशंस है। बात समझ रहे हैं। और नॉन आइडियल का भी कुछ कंडीशंस है। तो चलो देखते हैं आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, कोई लिक्विड सॉल्यूशन को आइडियल कब कहें, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस को मानेगा, पहला रॉल्स लॉ को, दूसरा एच मिक्सिंग को, तीसरा भी मिक्सिंग को, ठीक है। देखो क्या कहता है, बोलता है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, देखो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन है क्या कि ऐसा दो लिक्विड चीज लो, देखो ये है लिक्विड ए, ये क्या है सर, लिक्विड बी। इसके अंदर ए ए पार्टिकल, यहाँ क्या है
बीबी बीबी पार्टिकल। ठीक है, मिलने के बाद क्या हो सकता, ठीक है, ए और बीबी पार्टिकल। ठीक है, ध्यान दो, ये क्या है सॉल्यूशन का, ध्यान दो। अगर ये लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, समझ रहे, तो ए बन रहा है और मिलाने के बाद सॉल्यूशन बी बी बन रहा है। तो बोलता है क्या, आइडियल होने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि ये रॉल्स लॉ को मानना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है सर, रॉल्स लॉ का पालन करना चाहिए। मिलाने के बाद जो चेंज इन इंथैल्पी आएगा वो जीरो होना चाहिए। डेल्टा भी मिक्सिंग वॉल्यूम भी क्या, जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कहता है, बोलता था बाइनरी लिक्विड विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब वह बाइनरी लिक्विड जो निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सर, जैसे रॉल्स लॉ को, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, मतलब जिसका चेंज इन इंथैल्पी जो है वो सॉल्यूशन में जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है मिक्सिंग में क्या होगा, जीरो। ठीक है, वो सब को हम बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे एंड आर कूल्ड बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन को ध्यान रखना, क्या, एच मिक्सिंग जीरो, बी मिक्सिंग जीरो और रॉल्स लॉ क्या फॉलो करता हूं। क्लियर माय पॉइंट, बोलिए, कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं ना, बात समझ रहे हैं मेरी। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है कि रॉल्स लॉ, द रॉल्स लॉ इज ऑबे कंप्लीटली, रॉल्स लॉ को पूर्ण तरीके से क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। पी टोटल इक्वल टू क्या होगा सर, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। और दूसरे केस में, दूसरे फॉर्म में क्या, ये दोनों तो रॉल्स लॉ ही है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है ना। हाँ, इसका ग्राफ है क्या, पी नॉट ए प्योर फॉर्म में, एक्स ए इक्वल टू वन तो एक्स बी इक्वल टू जीरो, है ना, एक्स ए इक्वल टू जीरो तो एक्स बी इक्वल टू वन, और ये टोटल क्या है, रॉल्स लॉ का ग्राफ है। मतलब ऐसा बाइंड लिक्विड सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ के इक्वेशन को माने, रॉल्स लॉ के ग्राफ को फॉलो करे, उससे बिल्कुल भी डिविएट ना करे, उसको बोलेंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहला कंडीशन, ये कैसा कंडीशन है सर, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि एच मिक्सिंग एंथैल्पी जो चेंज होगा मिलाने से पहले और मिलाने के बाद क्या हो, जीरो हो। भी मिक्सिंग वॉल्यूम मिलाने से पहले और मिलाने के बाद ये भी क्या होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए। देखो क्या कहता है, ध्यान दो, बोलता है एच मिक्सिंग, बोलता है इट मींस देयर इज नो इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज सेम स्ट्रेंथ एज ए और बी बी इंटरेक्शन। समझो क्या है, लिक्विड ए लिक्विड बी, सॉल्यूशन बना, ठीक है। ठीक है, ए बी बी मिलने के बाद देखो, अगर इन मिलाने से पहले जो इंथैल्पी है, ठीक है, इसका H1 है, इसका H2 है, मिलाने के बाद क्या है, H3 है, और क्या है सर, ये दोनों का जो है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या है सर, देखो मिलाने के बाद कितना हो गया 10, यहाँ पहले ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो डेल्टा एच क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, देखो अगर मिलाने के बाद अगर 10 है तो मिलाने से पहले 5 प्लस 5 ये भी 10 है, तो
चेन क्या होगा, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा सर यहाँ पे, जीरो। बोले कोई दिक्कत है कि नहीं, कहो, है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है यहाँ पे, जीरो। क्लियर माई पॉइंट, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये इंथैल्पी कब जीरो होगा, जब बोलता है जब इट इज पॉसिबल में ए बी का इंटरेक्शन, मतलब ए बी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ओ ए और बी बी के बॉन्ड लेंथ के बराबर, दोनों का जो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरएक्शन है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ए और बी बी में मिलाने के बाद जो ए बी और बी ए बना, दोनों के बीच क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। क्लियर है। क्लियर है। आगे देखो, भाई भी मिक्सिंग क्या है सर, भी मिक्सिंग बोलता है यहाँ पे क्या, इट मींस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। देखो दो अलग अलग लिक्विड को मिलाओ, ठीक है, देखो लिक्विड ए, ए बी, ठीक है, समझ रहे। तो डेल्टा भी मिक्सिंग गोल्ड क्या है, डेल्टा भी मिक्सिंग गोल्ड होता है क्या, V2 माइनस V1, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, मिलाने से पहले मान लो कि 10 ml है, ये 15 ml है, अब मिलाने के बाद कितना हो गया सर, 25 ml, यानी कि भी मिक्सिंग गोल्ड क्या, 25 माइनस 10 प्लस 15, ठीक है, 25 में 25 क्या बचा, जीरो, ठीक है, यानी कि भी मिक्सिंग गोल्ड क्या होगा, ठीक है, क्लियर है, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है सर, बोलता है एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलुइन। देखो अब वॉल्यूम एक्सचेंज कब नहीं होगा, वॉल्यूम ज्यादा कब नहीं होगा, जब दोनों सेम टाइप का सब्सटेंस में मिलाया जाए, जैसे बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और टोलुइन भी क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। वही एक है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है क्या, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, एक मिथाइल क्लोराइड, एक क्लोरोबेंजीन, ठीक है, दूसरा क्या, मिथेनॉल, इथेनॉल, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। ये दोनों क्या, एक तरह का सब्सटेंस है, दोनों का दोनों ऑर्गेनिक है, समझ रहे। तो एक दूसरे में क्या आसानी से मिल जाएगा, जिसके कारण इसका जो वॉल्यूम है वो उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, अब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, उसी को आप क्या कह देंगे, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से तीनों को नोट करो, ठीक है। चलो साइड होते जल्दी से नोट करो, ये ग्राफ भी बना लेना, एनसीईआरटी बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब आता है क्या यहाँ पे, आइडियल के बाद नॉन आइडियल, ठीक है, आइडियल के बाद दूसरा क्या है सर, नॉन आइडियल। देखो
ठीक है, अनादर दिवांगी विलियम, ठीक है। देखो आगे क्या है सर, ध्यान दो, बोलता है यहाँ पे क्या बोलता था, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता हो। कौन कौन, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, इसका एच मिक्सिंग जीरो नहीं हो, जीरो नहीं हो तो क्या होगा, या तो जीरो से कम होगा नेगेटिव में होगा, या जीरो से बड़ा पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हैं। तीसरा, डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी भी मिक्सिंग क्या हो, या तो नेगेटिव हो या तो इससे बड़ा हो। बात समझ रहे हैं मेरी, क्लियर है, बोलिए, क्लियर है। ये तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं करे, फॉलो नहीं करे, वो रॉल्स लॉ नहीं कहलाए, मतलब वो आइडियल गैस, आइडियल बाय लिक्विड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा सर, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। द नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस एग्जिबिट टू टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर। देखो आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर क्या करता है, रॉल्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, उसके ग्राफ को पालन करता है, लेकिन नॉन आइडियल जगह क्या होगा, ग्राफ रॉल्स लॉ से या तो ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव, अगर नीचे गया तो नेगेटिव। यानी कि नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन दो प्रकार का, एक ऊपर से गया पॉजिटिव डेविएशन और एक नीचे से गया तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो वही लिख रहे हैं क्या कि द नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर। क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है। चलो जल्दी से इसको टिक करो, एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, बी बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन। बोलता है क्या कि द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हैव फॉलोइंग फीचर्स, इसके कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे इसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहला, ये रॉल्स लॉ को मानता नहीं है, इसका वैल्यू क्या होता है, देखो रॉल्स लॉ में क्या होता है, रॉल्स लॉ में पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, समझ रहे हो। तो वही बोलता है क्या यहाँ पे, the binary, the vapor pressure of each component of the solution is greater than expected from Rolle's law। वेपर प्रेशर जो होता है ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन का, इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में वैल्यू क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए। अब ये पॉजिटिव डेविएशन का है, वैल्यू तो बड़ा होगा ना, वही लिख रहा है पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्यों, क्योंकि ग्राफ रॉल्स लॉ से क्या है, ज्यादा शो हो रहा है। लिखो जल्दी से इसको, नोट करो जल्दी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, ठीक है। आगे क्या है, देखो आगे कहता है क्या, एच मिक्सिंग क्या है सर, अभी तो देखो यार इस ग्राफ को देखो, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका ग्राफ अगर तुम प्लॉट करते हो ना, देखो पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था प्योर के फॉर्म में, एक्स इक्वल टू 1, एक्स बी को क्या करते हैं 0, ठीक है। अगर ये पी नॉट बी है प्योर फॉर्म में, तो नीचे क्या है सर, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू
1 और x इक्वल टू क्या 0। इसका ग्राफ यहां से आता था, इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं क्योंकि ये रॉल्ट लॉ का ग्राफ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या पी नॉट ए इंटू एक्स, देखो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। पी ए इज ग्रेटर देन क्या पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दूसरा पी बी इक्वल टू क्या पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तीसरा क्या है सर यहाँ पे, ये है यहाँ पे पी टी इक्वल टू क्या पी ए प्लस पी बी। अब दोनों प्लस है तो ये भी ग्रेटर होगा। समझ रहे, तो ये रॉल्स लॉ से ज्यादा डिवीजन दिखाएगा। ठीक है, पी टोटल इक्वल टू ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, क्लियर है, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, बोलता है एच मिक्सिंग क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, एच मिक्सिंग क्या है सर 0। ठीक है, एच मिक्सिंग 0 मतलब एच मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है देखो, देखो क्या कहता है, कहता है इट मींस दैट एंथैल्पी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिक्सिंग अप टू लिक्विड इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज वीकर। ये क्या हो सर, वीक हो जाए। क्या हो जाए सर, वीकर का मतलब क्या है, दोनों के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस जो है देखो यहाँ पे ये ज्यादा हो जाएगा, और ये लोग क्या हो जाएगा, ये छोटा है, ये भी छोटा है। मतलब देखो एक तरह से बॉन्ड लेंथ का बात कर रहे हैं। मान लो क्या कि इसका है बढ़ के 12 हो गया, इसका क्या है 5, इसका भी क्या है 5, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा सर, देखो मिलाने के बाद है 12 और मिलाने से पहले क्या है 5 प्लस 5, यानी कि जो भी वैल्यू आ रहा है +2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग कुल मिला के क्या आ रहा है सर यहाँ, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है, ठीक है, इंटरेक्शन होने के बाद जो बॉन्ड लेंथ बन के निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं वीकर हो जा रहा है लिक्विड ए बी सोल्यूशन। क्लियर माय पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत नहीं, को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए। चल, तो ये हुआ एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है भी मिक्सिंग, इसको भी पॉजिटिव लाना है। तो भी मिक्सिंग पॉजिटिव लाने का क्या मतलब हो सकता है, भी मिक्सिंग पॉजिटिव लाने का मतलब है क्या,
ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अगर दो लिक्विड तो मिलाओ, ठीक है, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, मिलाने के बाद क्या है? नया इंटरेक्शन तैयार हुआ, क्या? ए बी बी है, ठीक है, समझ रहे? हाँ, तो ए बी इंटरेक्शन का वॉल्यूम क्या है सर? यहाँ पे 10 ml, ये क्या है 15 ml, ये क्या हो गया सर 26 ml। अब तुम्हारे मन में सवाल, सर ऐसे कैसे हो गया? अरे बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक से क्या होगा, दूर दूर चला गया। अब दूर जाएगा तो क्या स्पेस ज्यादा लेगा, स्पेस ज्यादा लेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बात समझे? तो ये क्या हो रहा, वीक बॉन्ड। बॉन्ड क्या होगा सर, वीक हो जाएगा, ठीक है। वीक बॉन्ड होने से बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा, छब्बीस माइनस 10 प्लस 15 कितना आएगा सर? ठीक है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, इसको क्लियर है। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है सर? देखो बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगा, जब उसमें कुछ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ देखो वाटर के साथ मिथाइल बनाया है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल के साथ वाटर मिलाया है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम लेगा, जिससे भी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। वहीं इथेनॉल और एसीटोन को मिलाया गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाया गया है, बात समझ रहे? तो ये सारा केस मतलब जहां पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलाया जाए या हाइड्रोजन बॉन्ड बने, वहां पे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा सर? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्लियर है? चलो इसको नोट करो जल्दी से सभी बच्चे, ये तीनों कंडीशन को नोट करो जल्दी जल्दी से। कौन कौन सर? पहला, ये आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, एच मिक्सिंग का पॉजिटिव होगा, इसको देख लो, ठीक है। और इसके बाद भी मिक्सिंग को देख लो, ठीक है, इसका कैसे आएगा वैल्यू, ठीक है। सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के साथ मिल करके, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखना, वाटर के साथ मिथानॉल, वाटर के साथ इथानॉल, एसीटोन और अल्कोहल, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कुल मिला के, ठीक है। वही नॉन आइडियल में क्या है सर? बोलता है रॉल्स लॉ, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से क्या हो जाए सर? कम हो जाए, ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, अभी तक था क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला, अब क्या है, नेगेटिव डेविएशन वाला। नेगेटिव डेविएशन क्या करेगा सर? जिसका वैल्यू नेगेटिव में चला जाए, नेगेटिव में तो लेस हो जाए, ठीक है। देखो रॉल्स लॉ क्या होता था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स, पी बी इक्वल टू क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब क्या है, आप इसका वैल्यू लेस, क्या है वैल्यू सर इसका? लेस, इससे कम हो जाना, ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो वही बोलता है क्या, ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है सर? कहता था बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस विच नेगेटिव डेविएशन हैव फॉलोइंग फीचर। नेगेटिव डेविएशन रखो, उसके पास फॉलोइंग फीचर है। पहला क्या, the vapor pressure of each component of the solution is lower than expected from Raoult's law। ये Raoult's law से इसका वैल्यू क्या होता है सर? कम होता है, ठीक है। the vapor pressure of each component of the solution
इज लोअर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। पी ए इज वेरी वेरी, पी ए इज लेस देन क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इससे छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। इसका ग्राफ क्या बनेगा सर, देखो ग्राफ, रॉल्स लॉ का जो ग्राफ है ये नीचे से जाएगा सब कुछ, देखो देखो ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर प्योर कंपोनेंट बी का बात होता है, ठीक है। ठीक है, ये है रॉल्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है सर, हमको तो बनाना है डिविएशन वाला। देखो पी ए इज लेस देन क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज लेस देन क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी टी क्या है, ये लेस देन होगा क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। देखो इसका ग्राफ क्या होगा, सबका ग्राफ हम रेड कलर देखो यहाँ इससे मार्क करते हैं, ठीक है। देखो ये ग्राफ नीचे से जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन, ये पीवी वाला नीचे से जा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसका ग्राफ कलर बदल देते, देखो इसका ग्राफ भी नीचे से जा रहा है, इसलिए क्या, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ही है कि रॉल्स लॉ का जो ग्राफ होगा उसके जगह पे सारा बात उसके नीचे से जाए, ठीक है। बात समझ रहे, प्रेशर हर जगह घट रहा, पीए का भी, पीबी का भी, पी टोटल भी, ठीक है। तो जब प्रेशर घट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन ग्राफ होगा। क्लियर माय पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। देखो ध्यान से, बोलता इट मीन्स एंथैल्पी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड। बोलता है इसका मतलब है क्या, कि एंथैल्पी ऑब्जर्व, एंथैल्पी जो ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है। ए बी इंटरेक्शन क्या है सर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या, पार्टिकल का काफी क्लोज हो जाएगा। देखो देखो ठीक है, देखो यहाँ पे ए का इंटरेक्शन जो क्या है, ए बी करने के बाद क्या है, ए बी बी ए, ठीक है। बोलता है क्या, ये स्ट्रांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ये पार्टिकल काफी क्लोज आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू अगर 5 है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि एंथैल्पी मिक्सिंग अगर निकालना पड़े, ठीक है, तो H फाइनल माइनस H इनिशियल, दोनों को जोड़ दो, 9 माइनस 5 प्लस 5 क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू आएगा -1, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या हुआ,
मतलब चेंज इन इंथैल्पी जो है क्या होगा सर यहाँ पे, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, सवाल पूछेगा क्यों, तो बताना पड़ेगा कि जो ए बी का इंटरेक्शन बन रहा है वो ज्यादा मजबूत बन रहा है। मजबूत मतलब पार्टिकल बहुत ही क्लोज है, पार्टिकल क्लोज होने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जा रहा है, जिसकी वजह से इनिशियल में फाइनल को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम आएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर इसके बाद, नेक्स्ट है यहाँ पे भी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव। भी मिक्सिंग नेगेटिव क्या होगा सर, जो देखो अब पार्टिकल क्लोज है तो जो एरिया ज्यादा लेगा वो एरिया भी कम लेगा ना। देखो सिंपल समझो, अगर लिक्विड ए लिक्विड बी ठीक है, ठीक है, ए बी इंटरेक्शन या बी बी इंटरेक्शन। अब देखो अब क्या है यहाँ पे, अभी बताया क्या है कि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब पार्टिकल पास पास। अब पार्टिकल जैसे ही पास आएगा उसका एरिया क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि पार्टिकल, देखो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से क्या होना है सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से, बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा सर, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है घट के हो जा रहा है 23 ml, क्या 23, ये दोनों का कितना सर 10 ml और ये 15 ml। ठीक है, तो चेंज बताओ, चेंज क्या आएगा, चेंज कब कब निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो भी फाइनल, भी मिक्सिंग इक्वल टू क्या, टोटल 23 माइनस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा सर, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे बी मिक्सिंग भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया मतलब क्या, ये रॉल्स लॉ का, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन है। एग्जाम्पल क्या है, देखो एसिड के साथ वाटर मिला दो, HNO3 के साथ वाटर मिला दो, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिला दो, या क्लोरोफॉर्म को डाइथाइल इथेरिन मिला दो, मतलब एसिड प्लस वाटर मिलाओगे तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा, इसका वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, भी मिक्सिंग भी क्या होगा सर, घट जाएगा, एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखो क्या कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो तरीका है, पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर माय पॉइंट। चलो एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, क्या क्वेश्चन है सर, बोलता है कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, दो चीज, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बॉयल होने लगेगा, क्योंकि वाटर वॉलेटाइल है। लेकिन जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, सॉल्ट प्लस वाटर का। ये जो बॉयल करेगा वो 110 मतलब कुछ भी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब सॉल्ट क्या है, नॉन वोलाटाइल, ये बहुत सारे एरिया को क्या करेगा सर, ये ब्लॉक कर देगा, क्या करेगा सर, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इससे भाप कम बनेगा, तो वही बोलता है क्या यहाँ पे
the vapor pressure of pure water is greater because it's completely vaporized easily, ये आसानी से वेपोराइज हो जाता है। On the other hand, brine solution NaCl is non-volatile in nature, so vapor pressure of this solution is less, और इसका जो वेपर प्रेशर होता है इस सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है, घट जाता है। क्लियर माय पॉइंट? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? बात समझ रहे हैं? हाँ। नेक्स्ट देखो, बोलता है क्या, वाई प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम, क्यों प्रेशर कुकर कुकिंग टाइम को घटा देता है। देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है ना कि हम लोग जो सब्सटेंस डालते हैं, ठीक है, देखो बोला द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द कुकर इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट। जब तुम बंद कंटेनर के अंदर कुछ को गर्म करते हो तो अंदर में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस। सो मोर कुकिंग इज डन, कुकिंग जो है मतलब जो पकता है वो फास्ट पकना स्टार्ट हो जाता है बिफोर वाटर एक्चुअली स्टार्टेड टू बॉयल वाटर के बॉयल होने से पहले, ठीक है। सो अल्टीमेटली फूड इज कुक्ड फास्टर। तो कुल मिला के समझो कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से जो बॉयल है वो बहुत तेजी से होता है सब्सटेंस, और जिसके कारण खाना बहुत जल्दी पक जाता है और टाइम कम लगता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर एक तरह से बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो आज के क्लास में ये दो टॉपिक था हमारे पास, कौन कौन सर? आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो आइडियल के विषय में हम बात किए क्या कि वह सॉल्यूशन जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कौन? रॉल्स लॉ को H मिक्सिंग 0 V मिक्सिंग 0 हो, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इसको लिख लेना, याद कर लेना, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कंडीशन से। नेक्स्ट इसका ग्राफ के साथ बता दिए, ये ग्राफ भी कई बार दे देता है सीधा, एग्जाम्पल से याद रखना, एग्जाम्पल कंपलसरी है, कई बार एग्जाम्पल सीधा दे देता है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है सर, एक जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, H मिक्सिंग 0 हो, V मिक्सिंग क्या हो, 0 हो। एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, सिर्फ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्लियर है ये सब पॉइंट्स? क्लियर है? इसका एग्जांपल ध्यान रखना, वाटर प्लस इथानॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस क्या, मिथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। वही नेगेटिव डेविएशन में क्या है, एसिड प्लस HCl, एसिड प्लस HNO3, एसिड के साथ मिलाया गया तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, वाटर को। वाटर के साथ मिथेनॉल, इथेनॉल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आज के क्लास को बच्चों अच्छे से इसको नोट करो बेटा, बढ़िया से इसका क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक पढ़ो। इसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा ना उसमें हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कौन सा मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, तो ये कल बताएंगे, ठीक है। इसको पढ़ के आना, कहां से? एनसीईआरटी बुक से। देखो जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको तुम एक बार मैच करना, तुम जितना मैच करोगे ना बुक से उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, और इसका नोट तुम ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाओ। नोट्स जितना अच्छा बनाओगे, सुंदर बनाओगे, तुम्हें पढ़ने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये 3 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जाओ, सारा न्यूमेरिकल ही बता दिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता रहे, इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और इस चैनल पे पहली बार पढ़ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और तुम्हें आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बात समझ रहे? चलिए आज के लेक्चर को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।